हेलो दोस्तों। अब हम उसी चैप्टर्स को या उसी टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। तो देखिए, कुछ प्रकार से जीवाणुओं में द्विविखंडन होता है। अब द्विविखंडन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे कि मानव जाति में क्या होता है, लैंगिक प्रक्रिया होती है और उससे क्या होता है, मानव जाति का प्रजनन होता चला जाता है। लेकिन जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्होंने क्या होता है, लैंगिक प्रक्रियाएं ना होकर क्या होता है, जीवाणु में द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन क्या होता है, मतलब एक कोशिका पाई जाती है जिसका बराबर दो भागों में प्लाज्मा जीवद्रव्य जो भी है उनका कोशिका डिवाइडेशन होता है प्रॉपर बीज सेंटर से। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे एक कोशिका का दो भागों में डिवीज़न होता है, फिर इसके बाद में डिवाइड होकर दो प्रकार से एक कोशिका जब अलग अलग हो जाती है तो दो प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त हमें होती है। इस प्रकार से जब हमें एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं तो दो से फिर हमें चार प्राप्त होती हैं, चार से फिर हमें आठ प्राप्त होती है। इस प्रकार से इनका जो डिवीज़न होता चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ संरचनाएँ होती हैं इस प्रकार से, जैसे कि आप अलग अलग संरचनाएं देख रहे होंगे। ये इनकी करोड़ों अरबों में इनकी रचनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रकार का होता है, बहुत प्रकार के। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं हमारे वर्तमान में कोविड-19 जो वायरस है वो चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी बहुत अलग अलग प्रजातियां होती है, कोई एक प्रकार का नहीं होता है। ये सिर्फ हम उन बैक्टीरियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए कुछ तो प्रॉफिट होते हैं और कुछ लॉस होते हैं। इसमें मतलब इस चैप्टर में 12th क्लास के जो चैप्टर में है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बताया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम विदाउट सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवन यापन भी नहीं कर सकते, ये भी परम सत्य है। इनका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। इसी प्रकार एक बेकर ईस्ट, मतलब ईस्ट भी एक प्रकार का क्या है, आपका बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी है। सेकेरोमाइसिस सेरीविस। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें क्या दी हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपके दिमाग से स्किप हो जाता है, तो डोंट वरी, ये सब आपके सूक्ष्म जीवों के ही नाम आपको दे के दिए जाते हैं। ठीक है, का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरीविसी का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे 12th क्लास में क्वेश्चन अगर नॉर्मली आता है कि अगर आप जो ब्रेड बनाते हैं उसमें कौन से बैक्टीरिया का आप या सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेरोमाइसिस सेरीविस। यानी कि आपके इन्हीं टॉपिकों में से आपके जो क्वेश्चंस हों उनको सेलेक्ट किया जाता है और आपसे फिर क्वेश्चन करके उनका आपसे आंसर मांगा जाता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज ना करके इन पर फोकस करना चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि हमको अपने घर से जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक सूक्ष्म जीव का नमूना ले जाकर सूक्ष्म जीव में अवलोकन करना हो तो हम एक सड़ी खराब ब्रेड का टुकड़ा अथवा थोड़ी मात्रा में दही ले जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास ब्रेड होती है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, जो ख़राब हो गई, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, स्मेल कर रही हो, वो आपकी ख़राब की ब्रेड बोले जाएगा उसको। और दूसरा क्या बोला है, साथ में ही थोड़ा सा क्या, थोड़ी मात्रा में दही ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध है और इसमें सूक्ष्म जीव आसानी से दिखाई दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ आपका इसका जो परीक्षण आप कहाँ करोगे, कहीं नॉर्मल जगह पे नहीं हो सकता, कहाँ करोगे, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में आपको सभी चीज़ प्रोवाइड होगी, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी हुआ और भी आपकी सीट्स स्लाइड्स वगैरह होती, वहाँ पर आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस या अन्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAV दूध में वृद्धि कर उसे दही में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, जो आपका नाम दिया है अन्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब अन्य प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन करवाया था आप लोगों का। ठीक है, तो दूध में वृद्धि कर उसे दही में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार ब्रेड पर दिखाई पड़ने वाला हरा रंग कवक यानी कि फंगी होता है। आप लोग नॉर्मल देखा होगा, ब्रेड पे देखा होगा, घर में रोटी रखी रहती है, सुबह से आप शाम को तो रोटी जो बनी हुई रोटी होती है, चपाती होती है, उसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर उससे सेकंड मॉर्निंग होती है उसकी, तो आप उस चीज़ पे देखेंगे कि हरा हरा सा उस पर कुछ कवक टाइप का जम जाता है, तो वो फफूंद हम जिसे बोलते हैं वही कवक का रूप होती है। ठीक है, इसके बीज वायु में
उपस्थित रहते हैं तथा खाद्य पदार्थ में वृद्धि करते रहते हैं। खाद्य पदार्थ में नॉर्मल सी बात है, क्यों वृद्धि करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से क्या होता है, प्रोटीन उपलब्ध हो जाता है। सूक्ष्म जीव और जो प्रोटीन उपलब्ध हो जाएगा, साथ में नमी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वायु में क्या होता है, नमी होती है। ओके, सूक्ष्म जीव मानव जाति के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और टॉपिक में कि जो सूक्ष्म जीव है आपके मानव जाति के लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक दोनों ही हैं। जैसे कि लाभदायक की बात करें तो देखो, अगर आपका कौन सा बैक्टीरिया नहीं होता, लैक्टोबैसिलस नहीं होता, तो आपको कभी भी दूध से दही की प्राप्ति नहीं होती, तो ये आपका लाभदायक हो गया। दूसरी बात करते हैं हानिकारक। तो हानिकारक अभी आप देखिए जैसे कि चिकनगुनिया का वायरस हुआ, ठीक है, नॉर्मल सी बात करते हैं आप, अदरवाइज किस टॉपिक के बारे में मत सोचिए। अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, वो वायरस है, वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ह्यूमन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार से ये दोनों ही हमें होते हैं। तो देखिए, अधिकांशतः ये रोगजनक प्रकृति के होते हैं, मतलब अधिकतर मतलब 90% आपके रोगजनक होते हैं, मतलब हमारे लिए हानिकारक होते हैं, प्रकृति के होते हैं। इसमें से 90 में 10 या 20% जो हम कह सकते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, यानी कि लाभदायक होते हैं। मानव पादप एवं पशुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु अनेक सूक्ष्मजीव मानव के लिए कई प्रकार के लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे लिए दोनों पहलू पे काम करते हैं, एक तो लाभदायक भी होता है, दूसरा हानिकारक भी ये होते हैं। इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया उसकी मैं आपको संरचना दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये इस प्रकार के होते हैं, इनकी करबों अरबों में मतलब अरबों में कह लो, करोड़ों में कह लो, ये लोग इनकी संख्या होती है, ना कि कोई एक वायरस होता है, ना कि कोई एक वायरस होता है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, हर उसमें, हर बीमारी में, हर रोगजनक में ये अलग अलग ही नाम से आते हैं, होते हैं, इनकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। हर एक बैक्टीरिया पे वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाता है। ओके, तो विषाणुओं के विभिन्न प्रकार, आपको ये संरचना दिख रही है, ये दिख रही है, सबके अलग अलग नाम है। ये जीवाणु भोजी है, ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी सेल्स के अंदर जाता है, इसका यहाँ पे मुँह है, आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ इसकी प्रक्रिया होती रहती है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। आप थोड़ा सा आपका ये राज रहा हुआ है, सूक्ष्म जीवों को लाभदायक गतियों का उल्लेखन निम्न प्रकार के। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका एक लाभ बताया हुआ, घरेलू लाभ। धन्यवाद दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, और ये मत सोचिए कि पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी आपकी। 11th अब जैसे अब जो न्यू सेशन आएगा बच्चों का, वो अभी स्टार्ट हो गया, तो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर पाएंगे।